यदि इस न्यूज पर भरोसा किया जाए तो लगता है कि सीबीएसई एग्जामिनेशन से ठीक पहले अपने स्टूडेंट को कंफ्यूज करने में लगी है। जहां पर कि अधिकतर स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुराने सैंपल पेपर से बना रहे हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नए तरीके सैंपल पेपर को खरीद रखे हैं। लेकिन इसी बीच में सीबीएसई जो 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपने इस सैंपल पेपर को जारी किया हुआ है और स्टूडेंट अब मॉक टेस्ट में जुड़े हुए, इससे पहले बताया जा रहा है कि रिजल्ट ही का पैटर्न बदल दिया जाएगा। अब इस रिजल्ट के पैटर्न को बदलने के आधार पर बेस्ट 5 के आधार पर तैयार होगा रिजल्ट, और एग्जामिनेशन के पैटर्न में कई चेंजेस है। सिलेबस और मार्किंग स्कीम में हुआ है बदलाव। अब सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है या मार्किंग स्कीम में क्या बदलाव हुआ है, इसको लेकर आपको इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से पढ़ना होगा। यहाँ पर जब हम जाते हैं तो कहता है कि सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर यह इंफॉर्मेशन कहता है कि सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और मार्किंग स्कीम में बदलाव किया है और इसका नोटिफिकेशन भी उसने 2023-24 सेशन से लागू किया जाएगा आगे के लिए। लेकिन अभी के लिए 2023 में क्या है, तो कहा जा रहा है कि 2023 में स्टूडेंट के जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट है उनमें स्कीम उसको देखा जाएगा और उसमें कई तरह के चेंजेस की बात करता है। पहले तक था कि 5-6 सब्जेक्ट की आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कोई 5 सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अच्छा मार्क्स है उसको कंसीडर किया जाएगा। सीबीएसई का यही रणनीति रही है और सीबीएसई ने अपने नोटिस में कहा है कि बेस्ट 5 के लिए उसने इलेक्टिव और स्किल सब्जेक्ट को भी शामिल किया हुआ, पहले नहीं था अब शामिल किया हुआ है। और जल्दी ही स्टूडेंट के एडमिट कार्ड जो जारी किए जाएंगे उन पर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड को जारी करने को लेकर अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि कोई एडमिट कार्ड नहीं आने जा रहा है, या एडमिट कार्ड आपको बाद में यानी कि जनवरी के बाद स्कूलों के माध्यम से मिलेंगे। मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक यहाँ पर कार्ड में मिल जाएगा। तो वहां पर बताना है कि परीक्षा जो 15 जनवरी से शुरू है और उसको लेकर अगर मार्किंग स्कीम मतलब कि किस तरह से कॉपी की चेकिंग करनी है, या एग्जामिनेशन पैटर्न मतलब कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, उनमें कोई तरह के चेंजेस आ जाते हैं, जैसा कि इस इंफॉर्मेशन ने बताया है कि 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से है। तो बड़ी गड़बड़ बात है। हालांकि बताया जा रहा है, यहाँ पर आगे पढ़ते हैं तो 2023-24 के लिए यानी अगले सेशन के लिए लग रहा है इस सेशन में यह रूल अप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर बेस्ट 5 के सब्जेक्ट तो अभी भी लगते हैं, लेकिन अगर बेस्ट 5 के सब्जेक्ट जो कि स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसके हिसाब से कुछ बदलाव होता है तो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट जैसे आपका हिंदी में फेल हो गए क्लास 10 के स्टूडेंट तो फेल पूरे सब्जेक्ट में परीक्षा देने होंगे। यदि स्टूडेंट क्लास 12 के इंग्लिश में फेल तो उनके पूरे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने होंगे। यहाँ पर किसी तरह के चेंजेस नहीं मिलेगा। हाँ, उनके मार्किंग में अगर किसी तरह के चेंजेस आते हैं या मेन स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम में तब जाके है। और ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है मतलब कि स्किल पेपर को मार्किंग में शामिल किया जाएगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगले सेशन के लिए हर जहां तक मेरी समझ काम कर रही है इस सेशन के लिए नहीं है। तो अभी के समय में जो भी इंफॉर्मेशन थी या टोटल या कुल मिला के कह दीजिए कि कंफ्यूजन भरा है। अब इस विषय पर मैं ज्यादा पता करूंगा तो आपको बता दूंगा। इसी बीच यदि आप तैयारी में जुटे हैं तो उस्मान गुरुकुल का 36 सैंपल पेपर देख सकते हैं और बने भी रह सकते हैं आगे के लिए।